कनेडियन रैपर ड्रेक हिंदी में गाते हुए, रेगेटन सुपरस्टार बैड बनी का रोजालिया के इस गाने का कवर गाना और बियॉन्से के हिट गाने कफ इट को गाती एक और सुपरस्टार रियाना। एक बार तो सुनकर विश्वास नहीं होता, लेकिन ऐसे गाने बने हैं और वायरल हिट भी बन चुके हैं। मामले में बस एक ट्विस्ट है, इसमें जिन सिंगर्स की आवाजें हैं उन्हें इसका पता ही नहीं था। म्यूजिक की दुनिया में एआई मॉडलों की धमाकेदार एंट्री हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे गाने कैसे बनते हैं और क्या ये होना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। जाहिर है कि जिन आर्टिस्ट की आवाज डिजिटल तरीकों से क्लोन की जा रही है वो इससे नाखुश हैं। हाल ही में रैपर ड्रेक और सिंगर द वीकेंड की आवाज में हार्ट ऑन माई स्लीव नाम का एल्बम स्पॉटिफाई और कई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुआ। गाना वायरल हो गया। तब इन दोनों कलाकारों के साथ जिस म्यूजिक लेबल का करार है उसने कॉपीराइट के उल्लंघन का दावा ठोका और फिर इस गाने को हर जगह से हटाना पड़ा। यूनिवर्सल ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि कैसे एआई जनरेटेड ट्रैक्स कलाकारों की रोजी रोटी पर सीधा असर डाल सकते हैं। दूसरी ओर कनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स अपने फायदे के लिए एआई का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। टेक अरबपति इलॉन मस्क की एक्स पार्टनर ग्राइम्स ने हाल ही में ट्वीट किया कि वो एआई सॉन्ग्स पर 50% रॉयल्टी लेंगी और इस शर्त के साथ कोई भी उनकी आवाज से एआई वाला संगीत रच सकता है। एक संगीतकार होने के नाते अपनी कला में आधुनिक तकनीक को इस तरह गले लगाना भी एक दिलचस्प रवैया है। आपको क्या लगता है, क्या एआई वॉइस क्लोनिंग सिंगर्स के लिए कमाई का एक नया जरिया बन सकता है? डीप फेक जैसी तकनीक ने किसी की भी आवाज की नकल करना काफी आसान बना दिया है, वो भी कुछ ही मिनटों में। एक ऑनलाइन टूल खोजिए, उसमें किसी की भी आवाज के कुछ नमूने डालिए और एक बार जब सॉफ्टवेयर ठीक ठाक ट्रेन हो जाए तो अपनी आवाज में वो बातें रिकॉर्ड करके अपलोड कर दीजिए जो आप किसी और की आवाज में सुनना चाहते हैं। चलिए खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लिया कि हम ग्राइम्स की आवाज में अपना कोई गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। पहले चैट जीपीटी से एक पॉप सॉन्ग के बोल लिखवाते हैं, फिर अपनी आवाज में उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। Every day I wake up. फिर इसे एक वेबसाइट पर अपलोड किया जिसमें ग्राइम्स की आवाज पहले से ही प्रीसेट के रूप में मौजूद है। Every day I wake up. ये की मिक्सिंग और ये रहा नतीजा। Every day I wake up and I'm grateful for this place. The sky is so blue and the sun so bright it puts a smile on my face. ओके, गाना और सुरीला हो सकता है। ऐसे गाने से तो कोई कमाई होने से रही, लेकिन उसे छोड़िए और भविष्य के इस मॉडल के बारे में सोचिए। कोई ना कोई तो इससे अगला वायरल हिट बना ही डालेगा। ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो आपके बनाए गाने की मिक्सिंग भी कर सकती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अवैध हैं, इसलिए सावधानी बरतिएगा। अब तक ये साफ नहीं है कि एआई वाले म्यूजिक का मालिक कौन होगा, कॉपीराइट किसको मिलेगा। अगर गाने के बोल एआई से लिखवाए तो उसका कॉपीराइट किसको मिलेगा, एआई प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी को या फिर जिस इंसान ने प्रॉम्प्ट्स टाइप किए और एआई इस्तेमाल करके उसे पेश किया। इसके अलावा जिन कलाकारों की आवाज का इस्तेमाल किया गया उनकी फीस का क्या होगा। एआई संगीत कुछ नैतिक सवाल भी खड़े करता है। सोचिए, अगर किसी की आवाज का इस्तेमाल कर उससे कुछ ऐसा कहलवाया जाए जिससे वो इंसान बिल्कुल इत्तेफाक ना रखता हो, तो बिल्लियों के बारे में एमिनेम की आवाज में रैप बनाया तो ये डीप फेक एक मजेदार प्रयोग लगता है। लेकिन अगर कोई अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसी आर्टिस्ट की आवाज में कोई ऐसा म्यूजिक ट्रैक बनाए जिससे उनके करियर को गंभीर नुकसान पहुंचे, तो देखना होगा कि ग्राइम्स ऐसी सूरत में क्या करेंगी। एक और बड़ा सवाल है एस्थेटिक्स का। कुछ संगीतकारों ने पहले से ही एआई के बारे में कई तरह की चिंताएं जताई हैं। इससे बचने के लिए अमेरिकी कलाकारों और संगीत उद्योग के प्रतिनिधियों ने द ह्यूमन आर्टिस्ट्री कैंपेन शुरू की है। उनका मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना। क्या संगीत की दुनिया में असली और नकली आवाजों का भेद मिटाने वाली एआई आपके और हमारे जैसे सुनने वालों और खुद गायकों के लिए अच्छा होगा? कमेंट कीजिएगा।